हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं उर्दू ग्रामर फॉर ऑल की अगली वीडियो। ये जो सीरीज चल रहा है ये क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए क्लासेस चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका उर्दू है या उर्दू ग्रामर है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमने लगातार वीडियोस बनाया हुआ है इससे संबंधित। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उर्दू ग्रामर का वो हमारा शुरू होने वाला है जो है इस्म के अक़साम में से। तो चलिए हम लोग एक बार जो है उसको रिपीट कर लेते हैं शुरू से और उसके बाद जो हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो में जो है आखिर तक आप लोग बने रहेंगे और इस सीरीज में भी आप लोग लगातार क्लासेस आने वाला है, इसमें भी आप बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि हर्फ जो है उर्दू के जितने भी हरूफ है उसको कहा जाता है हरूफ हिज्जा। और हर्फ से क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। हर्फ से क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। और जो मौजू लफ्ज़ है उसको कहते हैं कलमा। जो मौजू लफ्ज़ है उसको क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। क्योंकि लफ्ज़ हमने देखा था दो तरह के लफ्ज़ थे, एक मौजू लफ्ज़ और एक मुहम्मल लफ्ज़। तो जो मौजू लफ्ज़ है उसको कलमा कहते हैं। और कलमा की हमने 3 किस्में देखी थी। पहली इस्म, दूसरी किस्म क्या है? फ़ेल, और जो तीसरी किस्म है वो है हर्फ। ये 3 किस्म हमने देखा था एक एक करके। और इसमें हमने जो उलूम है वो सारे भी हमने कवायद के जो जितने भी हिस्से हैं उसको भी हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आप वहाँ पे जाएं और उसे भी देख लें। वीडियो के आखिर में भी आपको थंबनेल्स के तौर पर दिखाई देगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। उर्दू ग्रामर फॉर ऑल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको सारा वीडियोज़ मिल जाएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस्म का किस्म जो है आपके बनावट के एतबार से, यानी कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं वो भी हमने देखा था। तो बनावट के एतबार से इस्म की हमने किस्में देखी थी। बनावट के एतबार से पहला देखा था हमने क्या? इसमें जामिद, दूसरा मस्दर और तीसरा मुश्तक। इस्म जामिद वो इस्म हमने ये बताया था और आपने देखा भी होगा कि इसमें जामिद उस इस्म को कहते हैं जो किसी कलमा या लफ्ज़ से ना बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा कलमा या कोई लफ्ज़ बने। मस्दर वो इस्म है जो किसी से बना तो नहीं हो लेकिन उससे जो है दूसरे कलमे और दूसरे लफ्ज़ बनते हों। साथ ही साथ मुश्तक वो अल्फाज या फिर वो कलमा है या फिर वो इस्म है जो कि आपके मस्दर से निकल कर आया हो, ठीक है। अब इसके बाद ये जो इसमें जामिद है इसकी हमने 2 किस्में देखी थी। इसमें जामिद की किस्में हमने देखी थी क्या? इस्म मारिफा और दूसरा इसमें नकेरा। हर्फ के हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमा की 3 किस्म इस्म, फ़ेल और हर्फ। और बनावट के एतबार से इस्म की हमने 3 किस्में देखी हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। अब इसमें से जो इसमें जामिद है उसकी 2 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? इस्म मारिफा और इसमें नकेरा। इस इस्म मारिफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं, ठीक है, इसमें ख़ास। और इसमें नकेरा को क्या कहते हैं? जो है इसमें आम। यानी कि इसमें ख़ास प्रॉपर नाउन और इसमें आम कॉमन नाउन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस्म मारिफा क्या है और इसमें नकेरा क्या है। तो इस्म मारिफा वो इस्म जिससे किसी ख़ास चीज़, ख़ास शख्स, ख़ास इंसान, ख़ास हैवान, ख़ास जगह या किसी भी ख़ास चीज़ का पता चले, ऐसे इस्म को क्या कहते हैं? इसमें मारिफा कहते हैं। साथ ही साथ जैसे मिसाल के तौर पर इस्म मारिफा में
जैसे हामिद, असलम, जो भी इंसान के नाम है वो क्या है, इस्म मारिफा है। जैसे जगह का नाम, शहर का नाम हो गया, जैसे कलकत्ता हुआ, पटना हुआ, इस्म मारिफा हो गया। उसी तरह से जो है कोई जगह के नाम, कोई बिल्डिंग्स का नाम, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हुआ, किसी नदी का नाम जैसे गंगा हो गया, जमुना हुआ। तो कोई ख़ास नाम, ऐसा नाम जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म हो तो उसे क्या कहेंगे, इसमें मारिफा कहेंगे। और दूसरा क्या हो गया, इसमें नकिरा, वो इसम जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म ना हो बल्कि आम हो, अमूमन आम चीज़ पर दलालत करती हो। जैसे हमने कहा गंगा एक ख़ास नदी का नाम है, लेकिन जब हम नदी कहेंगे वहीं पे तो कोई ख़ास नदी का इससे पता नहीं चलता है, इल्म नहीं होता है, इसलिए नदी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, यानी इसमें आम हो गया, इसमें नकिरा हो गया। इसी तरह से लाल किला एक बिल्डिंग का नाम है, लेकिन हम वहीं पे महल कहेंगे तो कोई महल से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा महल है। उसी तरह से अगर हम कहेंगे कि किसी भी जो है जानवर के बारे में, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं चल रहा है कि कौन सी गाय, कौन सा कुत्ता या फिर कौन सा बिल्ली, तो ये सारे क्या हो गए, जिससे किसी भी जो है आम चीज़ का इल्म हो, उससे पूरी ज़ात का इल्म हो तो उसे क्या कहेंगे, इसमें नकिरा कहेंगे। तो इस तरह से जो है हम इस्म मारिफा और इस्म नकिरा की तारीफ़ इस तरह से लिख सकते हैं कि इस्म मारिफा वो इस्म जिससे किसी ख़ास शख्स, जगह, जानवर या किसी ख़ास चीज़ के नाम का पता चले, जैसे हामिद, पटना, गंगा, ताजमहल वगैरह। आप जो है वीडियो को पॉज करके इस तारीफ़ को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसी तरह इसमें नकिरा वो इस्म जिससे किसी ख़ास शख्स, जगह, जानवर या ख़ास चीज़ के नाम का पता ना चले, यानी कोई ख़ास पता ना हो उससे, बल्कि उससे पूरी ज़ात का इल्म हो, यानी उस नाम से उस पूरे ग्रोह का, पूरे ग्रुप का या पूरी जात का, उससे जाति का उससे इल्म हो, ठीक है, जानकारी हो। जैसे नदी, नदी से ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सी नदी, बल्कि सभी नदी इसके अंदर आ जाती है। उसी तरह इंसान, पूरे इंसान, कौम आ जाते हैं इसमें, किसी खास इंसान का पता नहीं। उसी तरह घर, उसी तरह गाय। तो ये था इस्म मारिफा और इस्म नकिरा, जिसे हमने आपको अच्छे से बता दिया। आप इसे चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब जो है हम देखने वाले हैं इसमें कि इस्म मारिफा के कितने अक़साम हैं, ठीक है। उसके बाद जो है देखने वाले हैं कि इस्म नकिरा के कितने अक़साम हैं। इस्म मारिफा की जो है 7 किस्में हैं, यानी इस्म मारिफा को 7 किस्मों में बांटा गया। पहला क्या है, अलम। दूसरा जमीर, इसमें इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, मुनादी और माहूद। इसको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला कि अलम, अलम का मतलब होता है नाम, यानी इंसानों के जो भी नाम है वो सारे नाम किस में आ जाएंगे, ये अलम में आ जाएंगे। इंसान के जितने भी नाम हैं वो क्या हो गए, अलम में हो गए। ज़मीर, जो नाम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है जो लफ्ज़, उसको क्या कहा जाता है, जमीर, यानी कि इसको प्रोनाउन इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे वह, जैसे वह, आप, मैं, तो ये सब क्या है, ज़मीर है, ठीक है। उसी तरह इसमें इशारा, यानी वो इस्म जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए। जैसे कि अगर हम कहें यह किताब, तो यहाँ पे जो यह है किसकी तरफ इशारा किया, किताब की तरफ, तो इस यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, इसमें इशारा। जैसे वह लड़का, तो यहाँ पे ये वह क्या हो जाएगा, इसमें इशारा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जमीर में और इसमें इशारा में फ़र्क करने की कोशिश जरूर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे भी वह है, यहाँ पे भी वह है, लेकिन यहाँ पे वह का इस्तेमाल कब होगा, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हामिद घर आया और वह सो गया, ये जुमला हमने लिखा। तो हामिद घर आया और वह सो गया, तो यहाँ पे जो वह है ये किसकी जगह में इस्तेमाल हुआ है, हामिद की जगह में। तो ऐसी सूरत में ये क्या हो जाएगा, आपका ज़मीर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम किसी
की तरफ डायरेक्ट इशारा करते हुए कहते हैं, जैसे वह लड़का बहुत ही अच्छा है, यह किताब मेरी है। तो ऐसी सूरत में यह और वह क्या हो जाएगा, आपका इशारा हो जाएगा, इसमें इशारा। अब यहाँ पे एक चीज़ इसमें इशारा में समझने वाली बात है कि इशारा में वो जो है ये इसमें इशारा हो गया, ठीक है। और ये जो लड़का है इसको बोला जाता है मुशारुन इलैह, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको कहा जाता है मुशारुन इलैह, ठीक है। ये हो गया इसमें इशारा और ये हो गया मुशारुन इलैह। अगला है मौसूल। मौसूल में आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे जो लड़का आया था वह मेरा दोस्त था, ठीक है। ये एक जुमला है कि जो लड़का आया था वह मेरा दोस्त था। यहाँ पे दो जुमला आप देख सकते हैं, जो लड़का आया था, दूसरा है वह मेरा भाई था या फिर वो मेरा दोस्त था। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, जो ये है आपका मौसूल, इसमें मौसूल है, ठीक है। और जो के साथ जो ये लगा हुआ लड़का आया था, ये हिस्सा क्या है, इसको कहा जाता है सिला, ठीक है। और ये हो गया आपका मौसूल। तो जो हो गया मौसूल और लड़का आया था ये हो गया आपका सिला। और ये जो अगला जुमला है वो मेरा भाई, ये हो गया जवाबे सिला, ठीक है। तो इस्म मौसूल को क्या हो गया, जो, यहां पर जो क्या हो गया, इस्म मौसूल हो गया। तो इस तरह के इस्म को इस्म मौसूल कहते हैं। उसी तरह आप यहां पे देखते हैं, अगला है मुजाफ। अगला क्या है, मुजाफ। मुजाफ में किसी की निस्बत बयान की जाती है, किसी की तरफ इजाफत की जाती है। जैसे मैं कहता हूं उसकी किताब, उसकी किताब, ठीक है। उसी तरह मेरा दोस्त। तो यहां पे आप देख सकते हैं उस और किताब के बीच में की आया है, मैं और दोस्त के बीच में रा आया है। तो की, का, के और रा, रे, ये सब निशानी है किसकी, मुजाफ की, जिससे किसी भी चीज़ की इजाफत और निस्बत किसी के साथ हो। जैसे यहाँ पे एक मिसाल अगर हम लेते हैं, इसकी जगह में अहमद की किताब, तो किताब की इजाफत किसकी तरफ है, अहमद की तरफ है। ये बता रहा है, निस्बत बता रहा है कि किताब किसकी है, अहमद की है। तो ये जो इजाफत बताई जा रही है जिसकी तरफ, जिस इस्म की तरफ, उस इस्म को कहते हैं आपका मुजाफ। उस इस्म को क्या कहते हैं, मुजाफ कहते हैं। ये हो गया आपका मुजाफ, ठीक है। और ये जो की है ये हो गया अलामत इजाफत, ठीक। और ये जो किताब है ये क्या होगी, मुजाफ इलैह। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जो मुजाफ में आपका 3 सेक्शन हो गया। मुजाफ में क्या हो गया, मुजाफ यानी जिसकी तरफ चीज़ की निस्बत होती है वो हो गया मुजाफ, और जो अलामत है उसे कहते हैं अलामत इजाफत, और जिसकी इजाफत की जाती है उसे कहते हैं मुजाफ इलैह, ठीक है। अब अगला जो है मुनादी है। मुनादी निदा से है, यानी आवाज़ देना। तो इसकी पहचान क्या है कि आप जब किसी जुमले में बोलते हैं, मिसाल के तौर पर कि ए दोस्त, ओ भाई, तो जब हम किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करके किसी को बुलाते हैं तो वो जो इस्म होता है उसको बोला जाता है मुनादी। तो यहाँ पर जो है दोस्त और भाई, यहाँ पर दोस्त और भाई क्या हो जाएगा आपका, मुनादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनादी। और ये जो ए और ओ है इसको कहते हैं हरफे निदा। समझ में आएगा, क्लियर होगी। मुनादी क्या है, ए दोस्त ओ भाई। जब किसी इस्म को हम पुकारते हैं
किसी लफ्ज से तो उस लफ्ज को कहते हैं हरफ़े निदा। ये क्या हो गया, ए और ओ यहाँ पे हरफ़े निदा, और जिसको हम पुकारते हैं वो हो गया आपका मुनादी। जैसे या रब, तो या रब में क्या हो जाएगा, या रब, या रब, तो यहाँ पे या क्या हो जाएगा, हरफ़े निदा, और रब क्या हो जाएगा, मुनादी। ठीक है। अगला जो है हमारा माहूद है। अगला क्या है, माहूद। माहूद का मतलब होता है कि किसी भी इस्म के बारे में, किसी भी इस्म के बारे में, आपके नाम के बारे में आपके जहन में पहले से खाका मौजूद हो और वो बाय डिफ़ॉल्ट आप उस चीज़ को समझते हों। जैसे मिसाल के तौर पर आप घर में हैं, ठीक है, और आपका दोस्त आपके घर पे आया, ठीक है, और वहाँ पर आपके दरवाजे पे जब घंटी बजी तो आपके कोई जो है बच्चे या फिर आपका कोई भाई उस दरवाजे को खोला और देखा तो कौन था, आपका दोस्त था। तो आपसे कहा कि आपका दोस्त आया है, आपका दोस्त आया है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए कि आपका कौन दोस्त आया है या फिर कौन आया है आपसे मिलने के लिए। तो आपके जहन में दोस्त लफ्ज़ से क्लियरली बसा हुआ है कि दोस्त से मुराद कौन है। तो जब किसी लफ्ज़ से, चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दोस्त है ये क्या है, कॉमन नाउन है, यानी कि इसमें नकिरा है, लेकिन उस लफ्ज़ से आपके जहन में कोई ख़ास इंसान बसा हुआ है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इस तरह का जुमला इस्तेमाल होगा कि आपका दोस्त आया है, तो ऐसे जुमले में दोस्त क्या हो जाएगा, आपका माहूद हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आप कुछ दोस्त आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, इसी बीच में किसी ने कहा चलो यार बाज़ार चलते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है बाज़ार, जुमला में आपने इस्तेमाल किया कि चलो यार बाज़ार चलते हैं, तो बाज़ार से सारे लोगों को समझ में आ गया कि कौन से बाज़ार की बात हो रही है। यानी कि आपके जहन में और जितने भी बच्चे हैं या फिर जितने भी आपके दोस्त हैं, सबके जहन में ये बात वाज़े हो गई कि बाज़ार लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो ऐसे इस्म को जो जुमले से ज़ाहिर हो जाए, जिस लफ्ज़ से ज़ाहिर हो जाए किसी ख़ास जगह के बारे में या किसी ख़ास नाम के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, माऊद कहते हैं। तो ये सारे इस्म मारिफा के अक़साम थे। उम्मीद है आप तमाम लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का क्लास समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी अहबाब हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम तक, और हमारे क्लास के साथ रेगुलर बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।